जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का विविध इतिहास। अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। रूस देश का भारत की ओर विस्तार होने का क्या कारण था? एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। एंग्लो और अफगान संबंध जो आपस में बढ़ रहे थे। एंग्लो और अफगान संबंध संबंध रूस और ईरान के मध्य संधि का नाम क्या था? ये संधि का नाम था तुर्कोमनचाई 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 संधि। और यह संधि 1828 में हुई थी। यह संधि रूस और ईरान के मध्य संधि का नाम क्या था? तुर्कोमनचाई। और यह संधि हुई थी 1828 में। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने कौन सा नारा लगाया था? इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने लगाया था कि भारत संकट में है। भारत संकट में है। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने नारा लगाया था कि भारत संकट में है। उड़ीसा अकाल में भीषणता कब आई थी? उड़ीसा अकाल में भीषणता कब आई थी? 1866 और 67 में। 1866 उड़ीसा अकाल में भीषणता कब आई थी? 1866-67 में। अनुमानतः उड़ीसा में कितने लोग अकाल से मरे थे? अनुमानतः उड़ीसा में कितने लोग अकाल से मरे थे? 13 लाख। अनुमानतः उड़ीसा में अकाल से 13 लाख। उड़ीसा के इस अकाल का नाम क्या दिया गया? उड़ीसा के इस अकाल का नाम दिया था प्रकोप का समूह। प्रकोप का समूह दिया गया। अंग्रेजी में इसको कहा गया सी ऑफ द कैलेमिटी। क्या कहा गया? सी ऑफ द कैलेमिटी। सी ऑफ कैलेमिटी। प्रकोप का समूह या सी ऑफ द कैलेमिटी। पिंडारियों का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे चित्तू, बासिल मोहम्मद और करीम खान। पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे चित्तू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। चित्तू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। भारत में पहला सिनेमा शो कब आयोजित किया गया? भारत में पहला सिनेमा शो 7 जुलाई 1896 में। भारत में पहला सिनेमा शो कब चलाया गया? 7 जुलाई 1896 में चलाया गया। यह और इसके में शो दिखाया गया था मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से। शो दिखाया गया था मार्वल ऑफ सेंचुरी के नाम से। मार्वल ऑफ सेंचुरी के नाम से दिखाया गया था। इसको लू मेरे बंधुओं द्वारा चलाया गया था। लू नीरे बंधुओं द्वारा चलाया गया था। लू नीरे इसको किसके द्वारा चलाया गया था? लू नीरे बंधुओं द्वारा। भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किसने किया था? ये किया था गांधी जी और तिलक ने। ये किसने किया था? महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक ने किया था।
ऐसे प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने औपचारिक विंग तैयार करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वो कौन थे? गांधी टोपी पहन करके सदन की अध्यक्षता की थी, जीवी मावलंकर थे। और बाद में ये क्या हो गए थे? ये आज़ाद भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर बने थे। प्रथम स्पीकर लोकसभा के बने थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश महू में हुआ था। महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1856 में। 6 दिसंबर 1956 में। भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत सरकार ने क्या दिया? भारत रत्न। भीमराव अंबेडकर साहब को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की थी। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान। अब आधुनिक भारत का इतिहास था, विविध इतिहास है इसमें। रूस देश का भारत की ओर विस्तार का मुख्य कारण था एंग्लो अफगान संबंधों का आधार। रूस और चीन के मध्य जो संधि हुई थी उसका नाम था तुर्कोमनचाई की संधि, जो 1828 में हुई थी। उड़ीसा इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने कौन सा नारा लगाया था? विशेषज्ञों ने नारा लगाया था भारत संकट में। उड़ीसा काल में भीषणता कब आई थी? 1866 में आई थी। अनुमानतः उड़ीसा में कितने लोग अकाल से मरे गए थे? लगभग 13 लाख। उड़ीसा के इस अकाल का नाम क्या नाम दिया गया था? इसका नाम था प्रकोप का समूह, सी ऑफ कैलेमिटी। प्रकोप का समूह या सी ऑफ कैलेमिटी। पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? चित्तू, बासिल मोहम्मद और करीम खां। पिंडारियों के 3 मुख्य नेता। भारत में पहला सिनेमा शो कब चलाया गया? 7 जुलाई 1896 में पहला सिनेमा शो चलाया गया था। भारत का व्यापक दौरा कर साप्ताहिक उत्थान कार्य किसने किया था? ये गांधी जी ने किया था। प्रथम नेता जिन्होंने गांधी जी की टोपी पहन करके जीवी मावलंकर थे, बाद में वो स्पीकर भी बने। भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में 6 दिसंबर में हुई थी। अंबेडकर साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। इन्होंने भारतीय संविधान की रचना की थी। जय हिंद साथियों।